नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के विमोचन में वर्चुअली शामिल हुए पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लगता है कि फिलहाल देश में अभी कोरोना से गंभीर 2 महामारियां हैं जो जन्म ले चुकी हैं और उन्हें कोरोना से पहले रोका जाना जरूरी है। एक तो धार्मिक कट्टरता और दूसरा आक्रामक राष्ट्रवाद। हामिद अंसारी ने कहा कि कोविड एक बहुत ही बुरी महामारी है, लेकिन इससे पहले ही हमारा समाज 2 महामारियों धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो गया। पूर्व उपराष्ट्रपति के मुताबिक धार्मिक कट्टरता और उग्र राष्ट्रवाद के मुकाबले देश प्रेम ज्यादा सकारात्मक अवधारणा है। अब सोशल मीडिया पर हामिद अंसारी के इस बयान की चर्चा तेज हो गई है। लोग अंसारी के बयान की आलोचना कर रहे हैं। राजीव चौधरी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, मैं समझता हूं कि हामिद अंसारी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं होने चाहिए थे। वो अक्सर हिंदू और हिंदुवाद पर टिप्पणी करते रहते हैं, बल्कि कट्टर इस्लामिक आइडियोलॉजी पर कुछ नहीं बोलते। प्रशांत सिंह ने लिखा, हामिद अंसारी के समाज में कोई जगह नहीं। उनके बयान को चर्चा में लाकर उनके आइडियोलॉजी को महत्व दिया जा रहा है। प्रशांत पटेल उमराव कहते हैं कि डरे हुए हामिद अंसारी बोले, कोरोना से पहले ही धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद की महामारी का शिकार हुआ देश। भतीजे मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई का प्रभाव। तो इस तरह से हामिद अंसारी को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब हामिद अंसारी का नाम किसी विवाद से जुड़ा हो। इससे पहले भी हामिद अंसारी काफी आलोचनाओं का सामना करते रहे हैं। अब से 3 साल पहले जब देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया था और मद्रास हाईकोर्ट ने वंदे मातरम को लेकर फैसला दिया था, तभी अंसारी के एक बयान से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। अंसारी ने कहा था, अदालतें समाज का हिस्सा हैं, तो अदालतें जो कहती हैं वो कई बार समाज के माहौल का प्रतिबिंब होता है। मैं इसे असुरक्षा की भावना कहूंगा। दिन रात अपना राष्ट्रवाद दिखाने की बात फिजूल है। मैं एक भारतीय हूँ और इतना काफी है। ये बात अंसारी ने अपने उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए आखिरी दिन कही थी। अपने उपराष्ट्रपति के पद पर रहने के आखिरी दिनों में हामिद अंसारी ने स्वीकार्यता के माहौल को खतरे में बताया था। कहा था कि देश के मुस्लिमों में बेचैनी का एहसास और असुरक्षा की भावना है। इससे जुड़ा उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या वो इस बात से सहमत हैं कि मुस्लिम समुदाय में एक तरह की शंका है और जिस तरह के बयान उन लोगों के खिलाफ दिए जा रहे हैं उससे वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस पर अंसारी ने कहा था, हाँ, ये आकलन सही है जो मैं देश के अलग अलग हलकों को सुनता हूँ। मैंने बेंगलुरु में ये बात सुनी, मैंने देश के अन्य हिस्सों में भी ये बात सुनी। मैं इस बारे में उत्तर भारत में ज्यादा सुनता हूँ। बेचैनी का एहसास है और असुरक्षा की भावना घर कर रही है। उसके बाद आता है जिन्ना का पोर्ट्रेट विवाद, जिसमें हामिद अंसारी जबरदस्ती कूद पड़े थे। साल 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट लगाने पर बखेड़ा खड़ा हो गया था। परस्पर विरोधी विचारधारा के छात्रों के बीच हिंसा हुई थी, जिसके बाद अंसारी ने एएमयू छात्र संघ अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना समर्थन दिया था। अंसारी ने पूरी घटना को सोची समझी साजिश बताया था। दावा किया था कि उनके गेस्ट हाउस के पास प्रदर्शनकारी मौजूद थे। एक और जिस बात के लिए हामिद अंसारी चर्चाओं में आए थे वो था साल 2018 में अंसारी का शरीयत अदालतों के पक्ष में बयान देना। अंसारी ने कहा था, लोग सामाजिक प्रथाओं को कानून व्यवस्था से कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारे कानून में है कि हर समुदाय के अपने नियम हो सकते हैं। भारत में पर्सनल लॉ शादी, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार पर लागू होता है। हर समुदाय को अपने निजी कानून चलाने का अधिकार है। पर्सनल लॉ 4 चीजों पे होता है जो कि भारत सरकार मानती है, और जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उस वक्त भी मानी गई, तो कोई ऐसी नई बात, अशुभ बात नहीं। क्या वो 4 चीजें? मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन। ये 4 चीजें हैं। इससे हटके पर्सनल लॉ का कोई मतलब नहीं। ये 4 चीजें हमारी कोर्ट्स मानते हैं। अगर 2 मुसलमानों के बीच में झगड़ा है इनहेरिटेंस पे कि भाई वो बाप ने घर छोड़ा तो ये घर किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, या दूसरे दावेदार जो हैं उनको कितना हिस्सा मिलेगा, वो सब एक टेबल है, मैथमेटिकल टेबल है कि इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा। उसी तरह से मैरिज के वो मुसलमान मैरिज जो है वो एक सेंस में धार्मिक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। 2 व्यक्तियों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ शादी का, उसके रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। मगर अब अगर उससे हटके लोग सोशल प्रैक्टिस में उसको गलत रास्ते पे ले जाते हैं तो वो
समाज की बीमारी है और उसको समाज ही ठीक कर सकता है। सरकार उसमें धक्का दे सकती है। समझे साहब, हमारे देश में सती होती थी, सती किसी धर्म में तो नहीं लिखा हुआ था, मगर सरकारों ने कोशिश की अंग्रेजों के ज़माने से अब तक धीरे 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 उसको तकरीबन ख़त्म कर दिया। अभी भी कहीं का इधर उधर हो जाती है, तो ऐसा है, तो इतना बुरा नहीं है, मगर धार्मिक चीज़ें नहीं हैं, ये सामाजिक बीमारियां हैं और उनको समाज ही ठीक कर सकता है। हम आप राय दे सकते हैं, समझे, उस पे डंडा नहीं। पीएफआई के कार्यक्रम में हामिद अंसारी के शामिल होने से भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। 2017 में अंसारी पीएफआई के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बीजेपी ने अंसारी से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए माफी मांगने की मांग की थी। अंसारी ने कहा था कि वो वहां सरकारी मेहमान की तरह गए थे और पीएफआई की मौजूदगी के बारे में उन्हें किसी ने बताया नहीं था। आपको बता दें, पीएफआई वही संगठन है जिसका दिल्ली में इस साल हुई हिंसा समेत कई प्रदर्शनों में नाम सामने आया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अंसारी की आलोचना हुई थी, तब जब साल 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, मोदी समेत सभी केंद्रीय मंत्री शरीक हुए थे। लेकिन हामिद अंसारी ने इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था। बीजेपी के तत्कालीन महासचिव राम माधव ने इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अंसारी बीमार होने की वजह से कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके थे। अंसारी के कार्यालय की तरफ से निमंत्रण नहीं मिलने की बात कही गई थी, लेकिन फिर भी हामिद अंसारी को इस मौके पर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। राष्ट्र ध्वज को नहीं किया था सैल्यूट। इन सब मुद्दों के साथ साथ एक बार अंसारी तब और चर्चा में आए थे जब उन्होंने अपने राष्ट्र ध्वज को सलाम नहीं किया था। दरअसल बात साल 2015 की है, जब गणतंत्र दिवस समारोह में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल हुए थे। इस समारोह में प्रोटोकॉल के मुताबिक तो सिर्फ राष्ट्रपति को ही सलाम करना होता है, लेकिन समारोह में मौजूद पीएम मोदी और मनोहर पर्रिकर ने भी राष्ट्रीय ध्वज को सलाम किया था, जबकि उसी पंक्ति में खड़े हामिद अंसारी ने ध्वज को सलाम नहीं किया था, जिसकी वजह से वो फिर एक बार आलोचनाओं का शिकार हो गए थे। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनकी वजह से हामिद अंसारी को देश का उपराष्ट्रपति रहने के दौरान आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। और अब जब वो इस पद पर नहीं है, उसके बाद भी जब उन्होंने देश में फैल रही महामारी कोरोना के अलावा 2 और महामारियों की बात कही, तो फिर एक बार लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे।